अस्सलामुअलैकुम। हलाल शेयर ट्रेडिंग चैनल में आपका इस्तकबाल है दोस्तों। हमने इससे पहले आपको बताया था कि किस तरह से कैंडल कैंडल क्या चीज़ होती है और कैंडल में हमको क्या किस तरह से हम हरी हरी कैंडल को देख समझना है, किस तरह से रेड कैंडल को समझना है, रेड कैंडल क्या होता है, ग्रीन कैंडल क्या होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आज हम दोस्तों इसी पे बात करेंगे हलाल शेयर ट्रेडिंग में कि आपको किस तरह से ट्रेडिंग करना है, क्या देखना है। तो आज हम दोस्तों सीखेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो इसलिए दोस्तों अभी मैं आपको फिर वही वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जिसमें जो पार्ट वन में जिसमें हम ले गए थे, इन्वेस्टिंग इंडिया करके। मैं यहाँ पे देखो, आप मेरे यहाँ पे आ रहा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इन्वेस्टिंग इंडिया करके। ये वेबसाइट पे हम फिर से गए, मैंने बताया था इस पर क्लिक करना। आपको जिस शेयर का भी नाम डालना है, किसी भी शेयर का आप कैंडल निकाल लीजिए, हम उस पर स्टडी करेंगे। आज हमको समझाएंगे। चलो मैं आज एक शेयर का नाम है CMS इन्फो सिस्टम करके, मैं आज उस शेयर पे काम करता हूँ। आप किसी भी शेयर पे कर सकते हैं दोस्तों। उसमें ये शेयर का नाम आ गया, शेयर CMS इन्फो सिस्टम। मैंने इस पर क्लिक कर दिया दोस्तों। मैंने आपको ये पहले भी बताया था किस तरह से करना। फिर हमको ये टेक्निकल चार्ट पर जाना है। टेक्निकल चार्ट पर गए तो अभी ये हमारा चार्ट ओपन हो रहा है। अब ये दोस्तों देखो, ये चार्ट हमारा ओपन हो गया है। अब हमको इसको फुल स्क्रीन कर देना है। तो ये फुल स्क्रीन, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये फुल स्क्रीन होता है। तो फुल स्क्रीन हो गया। अब ये मैंने पहले भी समझाया था ये कि ये लाइन डायग्राम सामने आता है। नए लोगों के लिए लाइन डायग्राम हमने पहले से इसलिए कैंडल का आपको समझा दिया। जो आपके ऐप में जो भी जिस भी अकाउंट जिसमें ऐप में भी आपका अकाउंट होगा उस ऐप में कैंडल ही आता है, ये कैंडल आता है। यहाँ दोस्तों देखो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन चार्ट हो जाता है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैंडल हो जाता है। तो दोस्तों आज हम कैंडल ही पे बात करेंगे, फिर आपको लाइन चार्ट पे भी बताएंगे। लेकिन जो शुरुआत में सीख रहे हैं उनके लिए बेहतर तो यही है कि लाइन चार्ट पे काम करें, इस लाइन चार्ट पे काम करें। लेकिन चूंकि आपको आपके ऐप वगैरह में जो ज़्यादातर दिखाता है वो कैंडल पे ही दिखाता है, इसलिए पहले हम कैंडल पे आपको समझाएंगे, फिर लाइन पे इस पे लाएंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझाएंगे क्या होता है। तो देखो दोस्तों, ये मेरे सामने एक चार्ट खुल गया। ये CMS इन्फो सिस्टम का ये कैंडल वाला चार्ट खुल गया और मैंने टाइम फ्रेम यहाँ पे 1 डे सिलेक्ट किया हूँ। ये मैंने आपको बता चुका है, ये 1 डे सिलेक्ट करने पे क्या होता है, 1 मिनट सिलेक्ट करने पे क्या होता है, ये आपने हमारी पहली वीडियो में देखा है। अब दोस्तों क्या होता है ना, ये सारा शेयर देखो, ये हर एक, अभी मैंने 1 डे सिलेक्ट किया तो ये एक एक दिन की कैंडल है। अब ये एक एक दिन की कैंडल है। ये प्राइस कब ओपन हुआ, कब क्लोज, कब ओपन हुआ, कब क्लोज हुआ, सारी चीजें हमने पहले वीडियो में बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमको समझना है कि शेयर क्या रेट पर लेना है और किस रेट पर शेयर को बेचना है, किस तरह से लोग उसको एनालाइज करते हैं ये कैंडल के जरिए। तो आज हम आपको यही समझाएंगे किस तरह से हम ये पता लगाते हैं कि ये शेयर यहाँ तक जाके यहाँ से रिटर्न हो सकता है या यहाँ से ऊपर जाएगा, या यहाँ से नीचे आगे और नीचे, अगर यहाँ से नीचे चला गया तो और नीचे चला जाएगा। ये आज हम आपको समझाएंगे। देखो दोस्तों, ये कई दिन का कैंडल है और कई दिन का इस पे प्राइस है। आज हम आपको दिखाते हैं किस तरह से होता है ये सारी चीजें, क्या खेल है, किस तरह से ट्रेडिंग की जाती है। और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी है दोस्तों इसमें। हम इंशाल्लाह आपको धीरे धीरे एक एक स्ट्रेटेजी सिखाएंगे। ये आपका एक बेसिक हमने पहला पार्ट रखा है। हम तो कोशिश यही करते हैं दोस्तों, जितना आसानी से हम आपको सिखा सके। कोशिश यही है, ज्यादा वीडियो भी बड़ी करना नहीं चाहते हम कि इतनी बड़ी कर दे कि आप देखने से ही देखते ही बोर हो जाए कि अरे यार 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो है तो क्या देखें। इसलिए हम सोचते हैं 10 से 12 15 मिनट के अंदर हम धीरे धीरे आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे। अब ये दोस्तों देखो, ये हमारे सामने चार्ट खुला है। अब ये देखिए दोस्तों, ये एक मैं जहाँ पे लेके जा रहा हूँ अपना कर्सर, ये देखो एक सपोर्ट लाइन है। अगर हम यहाँ पे एक लाइन मारते हैं ना दोस्तों, ये सीधा एक ऐसा लाइन मारूंगा तो ये एक सपोर्ट मिलता है उसको। और ये ऊपर एक जो लाइन है, ये ऊपर ये एक उसका रेसिस्टेंस है। अब मैं इसकी एक लाइन मार के आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, तो आपको समझ में भी आएगा किस तरह से। देखो लाइन किस तरह से मारा जाता है, मैं वो भी आपको बता दूं किस तरह से लाइन मारा जाता है। तो देखो दोस्तों, ये यहाँ पे एक क्लिक है, इस पे क्लिक करेंगे हम इस पे, तो ये लाइन वहां पे हमको क्लिक करना है पहले। तो मैं अभी क्लिक करता हूँ, ये क्लिक किया मैंने। तो दोस्तों ये लाइन आ गया। अभी लाइन का कलर आपके ऊपर है, आप कुछ भी रख सकते हैं। ये कलर मैं रेड कर लेता हूँ। चलिए मैं रेड कर लिया। थोड़ा मोटा लाइन बनाना है तो यहाँ पे लाइन चॉइस कर लो, उसकी थिकनेस क्या रखना वो आपके ऊपर है। बस हमारा मकसद में लाइन नहीं मारना है। या तो फिर मैं दोस्तों यहाँ नहीं करते हुए मैं अपने डायरेक्ट इससे पेन से समझा देता हूँ। जो मेरे स्क्रीन पे आ रहा है इसमें, इससे भी समझा सकता हूँ मैं आपको। लेकिन फिलहाल ये चैनल में, ये वेबसाइट पे बताया हूँ आपको जाने के लिए, इसलिए मैं वेबसाइट पे ही सिखाऊंगा आपको ये होता क्या। अभी ये मैंने यहाँ से एक लाइन लिया। अब देखो दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, लाइन क्या करता हूँ, ये जो नीचे सपोर्ट मुझे मिल रहा है इसकी एक लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया। देखिए दोस्तों, ये जहाँ तक मैं खींचूंगा वहां तक जाएगी। एक सीधी लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। और इसको और बढ़ाना है तो दोस्तों इसी पे क्लिक करके इसको और आगे भी हम खींच सकते हैं। ये होगी एक लाइन हमारी।
अब सेम यही लाइन हमको एक ऊपर मारना है, तो ऊपर मारने के लिए वापस उस पर क्लिक करना पड़ेगा, वापस वही पेंसिल है, ठीक है, हमारा फिर वही कलर है, सेम कलर ही मारेंगे हम। या तो आपके समझने के लिए थोड़ा अलग कलर चॉइस कर लेते ताकि समझाना भी आसान रहे सारी चीज़ें। चलो मैंने दूसरा कलर चॉइस कर लिया। अब ये बार बार देखो दोस्तों, यहाँ पे इसका एक सपोर्ट मिल रहा है, हम ये सपोर्ट से एक लाइन मारते हैं इसके, ये सपोर्ट है इसका। ये देखिए, ये मैंने एक लाइन मारा, जो ऑरेंज कलर की लाइन है, तो ये हो गई। अब ये दोस्तों देखो, तो हमने दो दो लाइन मारा, एक लाइन। अब इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, इसमें ये दो लाइन के अंदर आप देखो दोस्तों, कई दिन की कैंडल आ गई। मतलब ये देखूंगा ये तो यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये कैंडल है यहाँ पे। मैं इस दिन की कैंडल अगर मैं देखूँ ये किस दिन की कैंडल है, तो आप देखो मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो नीचे उसकी डेट आती है 25 तारीख 7वां महीना 2022, यानी ये 25 जुलाई की कैंडल है। 25 जुलाई से लेके, दोस्तों मैं आगे की बात बताऊं तो 25 जुलाई से लेके ये वाली कैंडल आज तक की, ये ला एक दिन मतलब 3 तारीख तक की कैंडल, ये जो कैंडल है मैं आपको बता दूं, ये कैंडल लास्ट वाली कैंडल, ये कैंडल, ये कितने तारीख की कैंडल है ये भी मैं आपको दिखा दूं। देखो मैं इस पर क्लिक किया तो नीचे डेट आई है 3/10/2022, 3 अक्टूबर तक की कैंडल इसी लाइन के बीच में घूमी है, यानी इसी लाइन के बीच में चल रही थी। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, यानी अब आप सोचिए कि 25 तारीख 25 जुलाई से लेके 25 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर तक यही रेंज में शेयर का प्राइस अप डाउन हुआ है। समझ में आ गया, यानी ये रेंज क्या था हमारा, देखो जहाँ पे मैंने लाइन मारा है वहाँ पे एक प्राइस का रेंज आ रहा है। यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों, देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, आप साइड में देखिए, मैं आपको दिखा भी दूँ कहाँ पे आता है प्राइस। मैं आपको ये दिखा दूँ, देखो यहाँ पे दोस्तों ये जो है ना, ये सारी चीज़ें, ये प्राइस दिया हुआ है शेयर की प्राइस। जैसे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे प्राइस आएगा, बीच में जो गैप दिया है वहाँ मैं क्लिक करूँगा तो प्राइस आ जाएगा दोस्तों, समझे। तो ये नीचे जो है ये प्राइस है दोस्तों। तो अभी क्या मैं आपको दिखा रहा था कि देखो दोस्तों, मैं ये जो लाइन लाइन ड्रॉ किया हूँ, ये प्राइस क्या आ रहा है यहाँ पे, 255 रुपया। आप देख सकते हो दोस्तों 255 रुपया आ रहा है ये, ठीक है। मैं आपको मार्किंग करके दिखा दूँ फिर से, ये देखिए दोस्तों 255, 53, ये जो लाइन डायग्राम की ड्रॉ किया हूँ मैंने, उस पर 255 आ रहा है। और ऊपर की अगर लाइन पे मैं जाऊँगा, अभी आप, मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप सारी चीज़ें। और ऊपर अगर जाता हूँ मैं, यहाँ पे जो ऑरेंज वाली लाइन मारा हूँ, तो यहाँ पे देखो जब मैं क्लिक करता हूँ तो 282 का लाइन, 282 प्राइस बता रहा है, सॉरी मतलब 283 या 282, जो भी 1-2 रुपये आगे पीछे होता है। अब इससे क्या समझ में आया कि हमारा इस डेट से, यानी या मैं तो 26-25 नहीं लेता हूँ, 26 पकड़ लूँ, 26 तारीख से लेके और 3 अक्टूबर तक ये शेयर यही प्राइस में घूमा है। किस प्राइस के बीच में, 255 से लेके 282 के बीच में, 83 के बीच में। अब दोस्तों कैसे हम समझते हैं कि इसको क्या करना रहता है, हम कैसे ट्रेडिंग करते हैं, लोग ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अब क्या करना है हमको, अब हमने दो लाइन, हमको रेंज पता चल गई, ये हमने काफी दिनों से देखा। अभी जो मैंने लाइन मारा ये क्या है, ये ऊपर की जो लाइन होती है इसको रेसिस्टेंस बोलते हैं, और नीचे की जो लाइन होती है इसको सपोर्ट बोलते हैं। ये आप याद रखना, नीचे की लाइन को सपोर्ट बोला जाता है और इसकी लाइन को रेसिस्टेंस बोला जाता है, ऊपर की लाइन को। अब इसमें जो नीचे की, अब दोस्तों देखिए ये शेयर अब क्या हो रहा है, ये शेयर यहाँ से देखो, अब से ये दोस्तों ये इस दिन से ऊपर आना चालू हुआ और यहाँ तक आया और फिर यहीं से नीचे चला गया, फिर इसी को सपोर्ट लिया, इसी को सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ तक गया, ये ऊपर यहाँ तक आया, फिर वापस यहीं से नीचे आने लगा, फिर वापस यहीं सपोर्ट लिया, यहाँ से मतलब ये ऐसा लाइन है, ये ऐसा यहाँ पे जो सपोर्ट उसको मिल रहा है 253 और 252 पे, यहाँ पे लोग उसको नीचे नहीं जाने दे रहे, यहाँ पे खरीदने वाले लोग इतने आ जा रहे कि वापस ऊपर जाने लगता है। और यहाँ पे ऐसा वो है कि लोग इतने, ये रेट पे जब 281 ये लाइन पे जब लोग आ रहे हैं, तो मतलब ये लाइन पे, ऊपर वाली लाइन पे, ये लाइन पे जो आ रहे लोग, तो ये शेयर जब यहाँ तक पहुंचता है तो बेचने वाले लोग इतने आ जाते हैं कि इसके ऊपर नहीं जाने देते और ये नीचे आ जाते हैं। मतलब एक तरह से समझो खरीदने और बेचने वालों में जो ज्यादा हो जाते हैं। तो अभी क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें यहाँ नीचे क्या हो रहा है कि नीचे जैसी आ रहा है, इसमें खरीदने वाले लोग ज्यादा आ जा रहे हैं, इसको नीचे नहीं जाने दे रहे, और यहाँ जैसी पोस्ट है, इसे बेचने वाले ज्यादा आ जा रहे और खरीदने वाले कम आ जा रहे, उसको ऊपर नहीं जाने दे रहे। अब क्या होता है दोस्तों, अब हमको ये चीज समझ में आई कि ये शेयर इसी बीच में घूम रहा है, दो रेंज। अब हमने देखा इतने दिन से हम ये कैंडल को देख रहे हैं, मैं और जूम कर देता हूँ। अब यहाँ से चल रहा है, यहीं पे आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से नीचे चला जा रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ से नीचे चला जा रहा है, फिर इसी को सपोर्ट लिया, फिर धीरे 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 थोड़ा सा टाइम लेते, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, थोड़ा यहाँ पे टाइम लिया इसको, ये जो देखो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिया है ना दोस्तों, यहाँ छोटी छोटी कैंडल बनाया है, ये देखो ये छोटी कैंडल है, फिर ये छोटी कैंडल है, थोड़ा छोटा टाइम लिया है यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे वापस अपने यहाँ तक ही आया है, वो सपोर्ट पे आया है
और सपोर्ट पे आया है, फिर वहीं से वापस नीचे आया तो यहीं तक आया, फिर यहीं से वापस ऊपर जाता था। इससे हमको क्या समझना है? तो हमको ये समझना है, अभी जैसे फिल वक्त अगर मैं इस शेयर के बारे में कुछ सोचूं कि मुझे क्या करना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो अगर ये शेयर इसके नीचे आने लगा, ये भी देखो ये इसके थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन मैं भी एक दिन की कैंडल है, मैं कल देखूंगा इसको, परसों देखूंगा, एक दो दिन इंतजार करूंगा। ये अगर इसके नीचे आने लगा तो मैं वापस यहाँ तक का वेट करूंगा। कहाँ तक का दोस्तों? ये देखो, ये प्राइस तक का वेट करूंगा, ये नीचे आने तक, मतलब ये जो 255 आने तक वेट करूंगा। फिर अगर 255 आके वो और ऊपर जाने लगा, तो एक दो दिन देखकर मैं उसको ऊपर खरीदूंगा, ऊपर जाने तक। और मैं टारगेट क्या बनाऊंगा, मतलब दोस्तों मैं यही पेंसिल से दिखाता हूँ, मतलब ये प्राइस पे आता है, यहाँ आता है, और यहाँ से फिर ये ऊपर जाने लगता है, तो मैं खरीद लूंगा यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे मैं खरीद लूंगा। या मैं एस बना देता हूँ ताकि समझ में आए। सॉरी सर दोस्तों, ये थोड़ा सा आप समझ जाइए, मैं यहाँ पे खरीद लूंगा, यहाँ पे कहीं कंफर्म होने के बाद कि भाई ये वापस ऊपर जाने लगा है, यहाँ कहीं पे खरीद लूंगा। और टारगेट क्या सेट करूंगा, ये लाइन टारगेट सेट कर दूंगा, ये लाइन मेरी टारगेट सेट हो जाएगी। ये 200 क्या रेट आ रहा है, 284 या 83 82 जो भी, 80 थोड़ा एक दो रुपया कम ही कर लूंगा, चलो 280 का टारगेट है। अगर ये लाइन से वो शेयर वापस नीचे जाने लगा तो मैं बेच के बाहर आ जाऊंगा, अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। क्या करूंगा दोस्तों, अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अभी मैं आपको पीछे भी दिखाता हूँ कि किस तरह से कर सकते हैं। अगर ये वापस नीचे जाने लगा तो फिर मुझे मालूम है ये यहीं तक जाएगा। और अगर ये शेयर यहाँ से ऊपर जाने लगा, अभी जैसे जा रहा है ऊपर, अभी ये कल तक देखा, अगर ये ऊपर गया तो फिर ये कहाँ जाएगा, ये अपना जो उसका दूसरा सपोर्ट होगा आगे, इसके आगे जो पहले कभी सपोर्ट बनाया हो, रेसिस्टेंस बनाया होगा दोस्तों, सॉरी, ऊपर वाली लाइन को हमेशा रेसिस्टेंस बोलते हैं, नीचे वाली लाइन को हमेशा सपोर्ट बोलते हैं। तो जब ये ऊपर जाएगा, देखो मैं बहुत मिनिमाइज करता हूँ, तो ये एक सपोर्ट मुझे यहाँ मिलता है दोस्तों, मैं लाइन मार देता हूँ इसी से, देखो एक यहाँ मिलता है मुझे, यहाँ। हाँ, अभी इसमें क्लियर इतनी लाइन नहीं निकाल पाया, लेकिन वो अभी मैं आपको इससे ट्रेडिंग, ये यहाँ की ये ये लाइन मार के भी दिखा दूंगा आपको इस कैसे। तो मुझे एक दूसरा सपोर्ट यहाँ मिलता है, फिर मैं अगर ये शेयर इससे ऊपर निकल गया तो मेरा टारगेट बदल जाएगा। मेरा टारगेट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जो रेट है 305 या 300 कुछ भी है, 10 या 15 रुपये आएगा, 315 रुपये, ये टारगेट हो जाएगा। और स्टॉप लॉस बदल दूंगा, स्टॉप लॉस क्या कर दूंगा, ये कर दूंगा दोस्तों, ये राइट पे मैं निकल जाऊंगा। अगर यहाँ से भी नीचे जाने लगा तो इसका मतलब फिर ये वापस यहाँ से आएगा। इसी का उलट सर दोस्तों, अगर यहाँ से ये शेयर नीचे गिरता है तो हम ये मानते हैं, तो देखो ये कोई 100% बात नहीं होती, ये हम अज्यूम लगाते हैं, एक प्रोबेबिलिटी होती है कि 80% ऐसा ही होता है। आप किसी भी शेयर में देख लेना, जिसमें क्या, अगर यहाँ से ये नीचे गिरा तो ये हम मानते हैं कि ये जो दूसरा पॉइंट है इसका, जहाँ से ये वापस उठा था, यहाँ तक आ सकता है। तो ये अगर यहाँ से नीचे आया तो ये यहाँ तक आएगा, अगर यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ तक आएगा, और इसको भी अगर तोड़ के ये ऊपर जाने लगा तो हम मानते हैं कि यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। और नहीं भी गया तो दोस्तों हम अपना सपोर्ट बदल देंगे, यहाँ पे ले लेंगे अपना टारगेट सपोर्ट स्टॉप लॉस। इसमें क्या करेंगे अभी मैं दोस्तों बताऊंगा, यहाँ पे क्या स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये लाइन के नीचे अगर जाने लगा तो हम अपना स्टॉप लॉस, यानी जो भी, अभी मैं ये डिलीट करता हूँ और आपको ट्रेंड लाइन से दिखाता हूँ दोस्तों कहाँ, यानी ये जो कैंडल है रेड वाली कैंडल, ये जो सपोर्ट वाली, इसका जो लोवेस्ट है, इस पे जब ये कैंडल के लोवेस्ट पे जाएंगे 254 रुपीज आ रहा है, हमारा स्टॉप लॉस 254 रहेगा, 253 रहेगा, 253 भी आ गया शेयर तो हम उसमें से बाहर निकल जाएंगे। और अगर ये जो ऊपर है, अभी इसने टारगेट अपना तोड़ दिया, कल अगर इसके ऊपर बंद हुआ, अभी 290 है, अगर ये इसके ऊपर जाता है कल, तो हम क्या करेंगे, इसका नया टारगेट बना देंगे। देखो दोस्तों ये वाला जो मैंने बताया था ना आपको, ये मैं एक लाइन और मार देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ट्रेंड लाइन पे क्लिक किया दोस्तों, इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, लाइन थोड़ी मोटी ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये लाइन में ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, क्या करता हूँ दोस्तों, सॉरी, ये मेरा टारगेट होगा भाई, इतनी बड़ी लाइन मारने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मैं इसलिए मारा ताकि आपको समझा सकूँ। अब ये मेरा टारगेट हो जाएगा, यहाँ पे लाइन थोड़ा क्रॉस है, ठीक है, उसी क्या दे, ये 318 रुपया या 300 जो भी हो, हाँ, ये 317 रुपये का, 317 रुपये आ रहा है दोस्तों, देखो यहाँ पे। तो मेरा टारगेट अगर ये इससे ऊपर जाता है, मतलब किसके ऊपर जाता है, तो ये जो कैंडल ग्रीन कैंडल बनाया है, इसका जो हाईएस्ट है, इसका हाईएस्ट क्या है, हम यहाँ क्लिक करते हैं, 290 रुपया है। 290 के अगर ये ऊपर जाता है, क्लोज होता है, या एक दिन के बाद कैंडल बनती है, तो जब ये 290 के ऊपर जाएगा तो हम समझेंगे ये 317 तक जा सकता है। और अगर ये 290 से नीचे आने लगा और ये इसके नीचे भी आया तो हम यहाँ बेच के निकल जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि ये
पिछले में क्या हुआ, पहले ये लाइन डिलीट कर दो। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यह बात आपको समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आए दोस्तों कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह और अच्छे से आपको समझाएंगे, इसमें कोशिश करेंगे और समझाने की। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, ये ज़रूर समझो, क्योंकि इसी के बेस पे सारे आगे के हमारे टेक्निकल होंगे, और इसी के बेस पे हम आगे सब कुछ किस तरह से प्रॉफिट और लॉस किया जाता है, लॉस होता बताते हैं। अब क्या होगा देखो, देखो अब मैंने यहाँ बार बार देखा, समझो यहाँ से मेरा शेयर सपोर्ट लेके देखो दोस्तों, यहाँ से ये ऊपर जाने लगा तो मुझे यहाँ पे मैंने ले लिया। अगर दोस्तों समझो यहाँ पे शेयर आया था, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, यहाँ पे शेयर आया था और मैंने लिया और यहीं पे टारगेट था, मैं यहाँ पे निकल भी गया, तो भी देखो दोस्तों मैंने कितना प्रॉफिट कर लिया। मैं आपको ये स्केल है देखो, मेजरमेंट स्केल, इससे हम चेक कर लेते हैं प्रॉफिट। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसको क्लिक किया इसी लाइन के लोएस्ट पे, जहाँ पे हमको खरीदना था ये शेयर, जब यहाँ से ऊपर जाए। मैंने कहा था बीच में हम खरीदेंगे, चलो ठीक है, यहाँ पे हमने नहीं खरीदा, ये ग्रीन कैंडल बनाई, जब हमको लगा कि अब ऊपर जाएगा तब लिए, यहाँ पे समझो लिए, इस कैंडल पे लिया, नहीं ये बीच में लिया समझो। तो अब ये देखो कहाँ पे बेचे हमने, यहाँ पे हमारा टारगेट क्या था, यहाँ पे बेचना है, ये लाइन के यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे जब क्लिक किया दोस्तों ये लाइन पे, तो भी आप देख सकते हो दोस्तों, जूम कर दूं मैं इसको, ये जो ये है ना, ये देखिए दोस्तों 6% दिखा रहा है, यानी 6.16% हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं अगर यहाँ से यहाँ तक निकाल लिया। और कितने दिन में दोस्तों, मैं वो भी बता देता हूँ आपको, ये कितने दिन की कैंडल, अगर समझो ये दिन नहीं हमने लिया, यहाँ लिया, तो कितना दिन हुआ, 1 2 3 4, 4 दिन में हम 6% का प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और देखो दोस्तों ये ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग में ना जरूरी नहीं है, मैं बताया ना, ये जरूरी नहीं कि 100% यही होने वाला है, कभी हो सकता है ये नीचे भी जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब अगर हमको यहाँ पे लेना है, समझो आपने बोला नहीं मैं यही लेता हूँ, ये लाइन पे लेता हूँ, तो हम क्या करते हैं, ये लाइन का जो लो, ये कैंडल जो है हमारी, ये जो लास्ट वाली कैंडल है लोअर वाली, इस कैंडल का जो लो होता है, इस कैंडल का जो लो होता है उसी को स्टॉप लॉस लगा देते हैं। इस कैंडल का लो क्या है दोस्तों, 244, चलो हमने 254, चलो हमने स्टॉप लॉस लगाया 250, यानी 250 रुपये के भी नीचे गया तो हम निकल जाएंगे उसमें, और इतना लॉस नहीं देखेंगे जो ये नीचे हो, क्योंकि वो गिरा तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ को तोड़ा तो यहाँ तक भी जा सकता है। तो इतना देर तक हमने को नहीं रुकना है ट्रेडिंग, हम अपना स्टॉप लॉस थोड़े से जरूरी देखो आप, मैं बता तो आगे इंशाल्लाह बताऊंगा किस तरह से ट्रेडिंग करना है, क्या क्या एवरेज बनाना है, कैसे निकलना है, कितना लगाना है कितना नहीं लगाना है स्टार्ट में। अभी तो हम खाली सीखने के लिए, अब जब आपको सिखाएंगे तो इंशाल्लाह आगे पेपर ट्रेडिंग करना है आपको, पहले 1 1.5 महीने प्रैक्टिस के बाद ही आप पैसे से ट्रेडिंग करना। अभी इसमें बताया, यहाँ पे आप अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो ये इस कैंडल का जो लोवेस्ट है इसी को स्टॉप लॉस लगाना, और टारगेट हमारा ये रहेगा, मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ तक आता है। बस हमको यही दोस्तों आज समझाना था कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है। अभी देखिए दोस्तों, अब नीचे की जो लाइन होती है हमेशा याद रखना ये सपोर्ट होगी, ऊपर की जो लाइन होगी ये रेसिस्टेंस होगी। रेसिस्टेंस वाली लाइन पे हमारा टारगेट रहेगा, जिसपे हमको शेयर, जो हमारा टारगेट है जहां तक हमको जाना, सपोर्ट लाइन के नीचे जाने लगा सर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, हम उसके नीचे जाएगा शेयर तो हम बेच के बाहर आ जाएंगे, अपना लॉस बुक करके हम रुक के और बड़ा लॉस नहीं करेंगे। अब मैं देखो दोस्तों और भी लाइनें बनाता हूँ ताकि आपको समझाए। अगर देखो दोस्तों यहाँ से ये गिरता है कभी, तो कहाँ तक जाता है ये देखो दोस्तों, ये जो अभी हमको एक और सपोर्ट कहीं मिलेगा, ये देखो यहाँ तक मिला है, एक मिनट दोस्तों मैं आपको एक, ये देखो एक ये हमारा, इसलिए बहुत टाइप की ट्रेंड लाइन होती है, धीरे धीरे हम समझाएंगे। आज खाली छोटी सी यही समझाना था सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है, तो इसलिए मैं आज आपको ज़्यादा हार्ड नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से समझा रहा हूँ। ये है समझो सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये हो सकता है, क्या कर सकते हैं, उल्टी लाइन दे दी, ये बना के फिर इसको आगे खींच देता हूँ, इसको बना करके आगे खींच देता हूँ। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, उतना तो हमको जजमेंट खाली लगाना है जोन किस। अब देखो दोस्तों, अब ये जो एक लाइन मारा है, ये यहाँ से शेयर ऊपर चला जा रहा है, ये वो यहाँ सपोर्ट दी के फिर ऊपर गया, तो अब ये क्या होगा कि ये अब क्या हो गया, ये सपोर्ट लाइन हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया। समझ में आया दोस्तों, पहले क्या था, ये दोनों के बीच में ये सपोर्ट था, ये यानी अगर ये शेयर गिरता है तो यहाँ तक आने की उम्मीद है और यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है, वगरना ये शेयर अगर ऊपर गया तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर ऊपर गया तो देखो एक सपोर्ट, एक टारगेट हमको यहाँ मिल गया, ये यहाँ पे टारगेट देगा, यानी ये टारगेट देगा। और अगर
ये हमारा टारगेट होगा। और अगर इसके भी नीचे आने लगा ये, तो समझो यहाँ तक आएगा, यहाँ से वापस ये ऊपर जा सकता है, और अगर यहाँ से ऊपर नहीं गया, नीचे गया, तो समझो यहाँ तक आएगा, तो यहाँ तक। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने समझा होगा इसको। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी देर में हम थोड़ा थोड़ा करके हम सिखाएं। अगर इसमें कुछ आपको कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उसको आपका कन्फ्यूज़न क्लियर करेंगे। और अगर दोस्तों समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछिए, सवाल जिस तरह से भी आप पूछ सकते हो। और आप इसको दोस्तों, हम आपसे ये कहते हैं कि आप थोड़ा सा इसको अपनी भी कोई भी किसी भी शहर का नाम डालिए, एक लाइन बनाने की कोशिश कीजिए और देखिए, और एक रेंज बनाइए। जैसे मैंने ये बनाया है एक शहर का रेंज, वैसे आप भी एक रेंज बनाइए, फिर आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों धीरे धीरे। और आगे इंशाल्लाह हम आपको और स्ट्रेटजी सिखाएंगे किस तरह से क्या क्या देखना है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। दुआ में याद रखें दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और लोगों को शेयर भी करें।